कबूलनामा यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल रितु जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत समय से एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है उनके लिए बहुत इजी है और बहुत कन्वीनियंट है कि कुछ भी शादी के बाद हो जाए तो उसे मंगल से जोड़ दो। क्या आप इस बात को एग्री करेंगे? जबकि क्रिमिनल माइंडसेट की बात करें, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वो कम्प्लीटली, अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें, इट इज़ कनेक्टेड टू राहु। बट क्योंकि वो शादी से कनेक्टेड है, क्योंकि लड़की आई, शादी हुई, कत्ल हो गया, तो जी मंगल दोष है। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर इंडियन सोसाइटी। बिल्कुल, ये इतना बड़ा मिथ है ना कि हर चीज़ को, जब भी शादी होती है तो मांगलिक दोष को लेके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं कि मांगलिक दोष है तो उसमें मृत्यु हो जाएगी। एक ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि मांगलिक दोष भी कई तरह का होता है। लगन में मंगल है, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12th में। तो यहाँ जो कुंडली डिस्प्ले हो रही है, देखिए अष्टम भाव में सोनम के जो मंगल दिख रहा है मुझे, तो उसमें धनु राशि में मंगल है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है मंगल दोष। तो यहाँ पर मंगल दोष की बात करना बेमानी है कि मंगल दोष की वजह से मर्डर हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं। ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मैं कहूंगी, क्योंकि बिना ग्रहों के कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मंगल दोष के साथ इसको कनेक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो गोचर चल रहा है, अगर हम सोनम की कुंडली प्रॉपर देखें, क्योंकि पूरी उपलब्ध नहीं है, तो जरूर कहीं ना कहीं राहु का इसमें दोष होता है। राहु क्या होता है कि एकदम से एक आवेश देता है, भ्रम उत्पन्न कर देता है, और ये मनोस्थिति ऐसी हो जाती है जब भी मंगल और राहु का कनेक्शन होता है। तो ये देखिए 2025 ऑलरेडी मंगल का वर्ष चल रहा है। इस समय अभी जो राहु का गोचर हुआ है 18 मई के बाद, आप इस तरह के केस लगातार हम देख रहे हैं कि मर्डर केस, पति पत्नी का मर्डर कर रहे हैं, पत्नी पति का मर्डर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, तो आप अंगारक योग की बात कर रहे हैं? अंगारक योग की भी बात कर रही हूँ मैं, लेकिन अभी कुंभ राशि में राहु का गोचर, और सोनम की राशि कुंभ है। आप देखिए नाम से अगर हम देखें, सोनम नाम से अगर हम देखते हैं, कुंभ राशि में राहु का गोचर हुआ है 18 मई से। तो उनकी राशि में राहु का गोचर है, शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, और उस दिन का अगर हम गोचर अगर हम स्टडी करते हैं तो ऐसा रहता है कि जब भी राहु और शनि की इस तरह की युति बनती है तो इंसान आवेश में, क्योंकि शनि जिद दे देता है और राहु आवेश देता है, भ्रम दे देता है, और उस समय वो कुछ भी सोचने समझने की मनस्थिति में व्यक्ति नहीं रहता। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि बचपन से ही मर्डरर है, क्रिमिनल है। अचानक से ऐसी वस्तु स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है, ग्रहों का कनेक्शन बनता है, वो व्यक्ति मर्डर कर देता है, करवा देता है, इस तरह का साजिश। लेकिन यहाँ पे जो सोनम की चीज़ें रोज नई आ रही है, यहाँ पूरा ये लग रहा है कि उसकी पूरी साजिश थी। और अंधविश्वास आप देखिए, वो बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको किसी ने इस तरह से बोला हो, भाई उसे राजकुशवाहा से शादी करनी है और उसका मंगल यही तो ग्रह करवा भी देते हैं। जिसका प्यार है उसको बनने नहीं देना उसको। ग्रह आपकी बुद्धि को भी घुमा देते हैं, जब वो बिल्कुल घुमा देते हैं। और यहाँ पॉसिबल है कि सोनम ने अंधविश्वास की उसमें आकर और ऐसा कदम जरूर किया होगा, लेकिन ये इसको समझना थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। डॉक्टर कपिल कुछ कहना चाहे? डॉक्टर कपिल, ये कहना चाहता हूँ रिस्पेक्टफुली, मेरा किसी का, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, मेरे हिसाब से तंत्र मंत्र हो जाए, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें हो जाए, दे शुड बी प्रिजर्व्ड एज पार्ट ऑफ द कल्चर, बट दे शुड बी बैंड इन इंडिया। दे शुड बी बैंड बिकॉज दे शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस ना हो, आप डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अब देखिए हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन कितना है। ये मेरे पास है वेदांग ज्योतिष्यम, इफ यू कैन सी दैट, वेदांग ज्योतिष्यम। अब वेदांग ज्योतिष्यम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करता, जहाँ से ये एस्ट्रोलॉजर्स लेके आते हैं। इन लोगों ने अपनी कहानियां बनाई हुई है और कुछ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है देयर आर 36 श्लोक्स इन दी आरवीजी एंड 43 इन दी वाई। तो ऋग वेदा और यजुर्वेद वेदा में सिर्फ 70 श्लोक्स हैं, और 70 श्लोक्स है वो भी एस्ट्रोनॉमिकल है। पर इन लोगों ने कहाँ से फलित बना लिया, कहाँ से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कर लिया, ये बेसिकली हमारे देश को पीछे लेके जा रहा है। चाइना में एक नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। देखिए काकड़ साहब, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जब अंग्रेजों को पता ही नहीं था, जब अंग्रेजों को पता नहीं था क्या क्या पर है, कितने ग्रह हैं, वो सारे देखिए नवग्रह, वो तमाम चीजें हमने बताई। मैं कह रहा हूँ दुनिया को जब जानकारी नहीं थी, उससे पहले ही ग्रहों की बात जो है वो सामने आ चुकी थी। अरे आप ये बताइए ना, नकार देंगे? एस्ट्रोलॉजी बेकार हो गई कक्कड़ साहब, हमने मना किया। देखिए आप ये कक्कड़ साहब ऐसे नहीं बोल सकते, आप मनोचिकित्सक हैं, ऐसी बात करेंगे आप?
कक्कड़ साहब एस्ट्रोलॉजर भी वहाँ बैठे हैं, एक प्रोफेशन है, फिर तो ना एंकर कुछ है ना मनोचिकित्सक कुछ है। नेशनल चैनल लूज टॉक नहीं, ऐसा नहीं, ये लूज टॉक नहीं है। देखिए मुद्दे की बात, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। भगवान श्री राम किस समय पैदा हुए, तमाम चीजें वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट के साथ सब कुछ बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये तमाम चीजें हैं। हाँ ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ, देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते, सब कुछ है पहले से है। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी आप देखिए, आप लीजिए, ठीक है, नहीं आपको केवल नकारना है, आपको केवल नकारना है उस बात को। अरे आपके कहने पे बंद कर दें, एस्ट्रोलॉजी बंद कर दें साहब, एस्ट्रोलॉजी बंद कर दें, कुछ नहीं होता, ग्रह गोचर कुछ नहीं होता। फिर तो एक बात बताइए, आपने भी शादी करी होगी साहब, आपने भी शादी की होगी, क्या कुंडली नहीं मिलाई जाती है? ये सब परंपरा का हिस्सा नहीं है? आप बताइए ना, फिर तो सभी गलत है, सभी गलत है, छोड़ देना चाहिए हमें कुंडली मिलाना। ये कहाँ का तुक हुआ साहब, ये कहाँ का तुक हुआ? ये बात नहीं बनती, ऐसे नकार देंगे फिर तो मनोचिकित्सक भी कुछ नहीं होता, हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। नोबडी हैज द राइट, नोबडी कैन डिनाई एनी प्रोफेशन, ऐसा नहीं, वी कांट ब्लेम। कैलकुलेशंस होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आप न्यूमेरोलॉजी, सब ये चीजें खत्म हो गई क्या? रितु जी, मैं क्यों बीच में आ रहा हूँ? रितु जी जवाब देंगे। नहीं रितु जी, आपका प्रोफेशन ठीक नहीं है ये कह रहे हैं, हटा देना चाहिए। बताइए, कोई मतलब ये तो इतनी बेसिक पैर की बात है, वेदों से पूर्व ज्योतिष का आपका विज्ञान तो अभी आया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू, ये तमाम चीजें, ये तो फिर ग्रंथों में लिखा है ना, हनुमान चालीसा में लिखा है, सूर्य की दूरी बताई गई है। प्राचीन ऋषि मुनि ने अगर जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू, सूर्य की दूरी बताई जा रही है, वो तमाम चीजें मनोचिकित्सकों को साइंस में था क्या? आप बताइए ना। आपको ज्ञान ही नहीं है, आप कैसे मनोचिकित्सक हैं आप? अरे लिखा है कि नहीं कक्कड़ साहब, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू? नहीं आप बताइए, लिखा है? रितु जी चलिए ठीक है, कोई बात। उसकी मनोस्थिति भी एक फैक्टर है, मैंने ये एडमिट किया कि मनोस्थिति भी एक फैक्टर है। मैंने ये नहीं किया कि मनोविज्ञान बेकार है, इसको बैन कर देना चाहिए, नहीं। मैंने कहा ज्योतिषीय कारण भी है और मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ये बात होती है। ये नहीं होता कि आप ज्योतिष को कैसे झुठला सकते हैं। वेदों से पुराना ज्योतिष है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने एक बार भविष्यवाणी कर दी कि सूर्य ग्रहण 4:05 पे होगा, तो उतना ही होता है, 11 सेकंड पे नहीं होता है। और आपकी वैज्ञानिक अवधारणाएं 100 बार फेल हुई है। हमारी ज्योतिषीय भविष्यवाणी कब फेल हुई आप बताइए? आज से अगर 2000 साल पहले भी जो भविष्यवाणी कर दी गई है वो एज इट इज होती है। आप कैसी बातें करें, बंद कर देना चाहिए। जो हर कुछ ग्रहों के हिसाब से होता है। आपका मन, आपका दिमाग, सब कुछ ग्रहों से चलता है। जब आपका जन्म होता है, आपके प्रारब्ध को आप लेकर आते हो, पूर्व जन्म को लेकर आते हो, बिना उसके कुछ चलता नहीं है। कक्कड़ साहब, आप जो क्रोधित हैं, शायद ग्रहों का फेर है आज का, ये भी कुछ गोचर हुआ होगा। ये होता है, ये मैं नहीं कहता, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। ये क्रोध जो आता है उसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है डॉक्टर कपिल, वक्त की कमी है।